केविन और जिल ने कई महीनों पहले एक साथ रहना शुरू किया था। क्या आप ये फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कितने महीने पहले साथ रहने लगे थे? फ्रिज पर क्लीनिंग का शेड्यूल टंगा हुआ है। इस पर उनके नाम के कलरफुल स्टिकर्स लगे हैं। वे इस शेड्यूल को 5 महीनों से अपडेट करते आ रहे हैं, यानी उन्होंने 5 महीने पहले एक साथ रहना शुरू किया था। न्यू ईयर आ रहा था और केविन ने जिल को अपने पेरेंट्स के घर में हॉलिडे स्पेंड करने के लिए बुलाया। जब वे पहुंचे तो केविन ने जिल को अपने पिता और 2 भाइयों से मिलवाया। अचानक केविन की माँ अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आई। वे मॉल से आई थीं। क्या आप ये जानने में जिल की मदद कर सकते हैं कि इन तीनों लेडीज में से केविन की माँ कौन है? तीसरी लेडी, उसकी माँ के चेहरे पर भी वैसा ही तिल है जैसा केविन के चेहरे पर है। वैसे भी वह इन तीनों में नेचुरली ब्लॉन्ड है, जिसके नेचुरली सुनहरे बाल हैं। वैसे तो दूसरी 2 लेडीज के बाल भी सुनहरे हैं, लेकिन इनके बालों की जड़ें डार्क कलर की हैं। केविन ने जिल को अपना घर दिखाया। वे 2nd फ्लोर पर गए और उसने एक गेम खेलने और कुछ गेस करने के लिए कहा। बताओ, इन तीनों बेडरूम्स में से कौन सा रूम मेरा था? लगाइए लगाइए, आप भी दिमाग लगाइए। दूसरा रूम, इसकी दीवार पर केविन का नाम लिखा है। वैसे तो ड्राइंग को पेंट से ढक दिया गया है, पर फिर भी इसे पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा केविन के हालिया अपार्टमेंट के इंटीरियर में भी ऐसी ही पेंटिंग्स बनी हुई हैं, क्योंकि वह अब भी अपना ये शौक एंजॉय करता है। डिनर से पहले केविन के भाइयों ने केविन और जिल के साथ एक मजाक किया। उन्हें कुछ स्नैक्स सर्व किए। उनके सामने स्नैक्स के 3 बाउल्स थे, पर इनमें से खाने के लायक सिर्फ एक ही स्नैक था। सही बाउल चुनने में केविन और जिल की हेल्प करें। पहले बाउल में मकड़ियां हैं, दूसरे बाउल में न सिर्फ चिप्स हैं बल्कि लेगो के पार्ट्स भी पड़े हुए हैं, और तीसरे बाउल में गंदी जुराबें हैं। इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन बाउल नंबर 2 ही है। उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से वे प्लास्टिक के लेगो न चबाने लगे। डिनर के टाइम केविन की माँ ने जिल से काफी अजीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। जिल ने उन्हें अपने बारे में 4 फैक्ट्स बताए। उसने कॉलेज से ऑनर्स की डिग्री ली है। उसने टैटू नहीं बनवाया है। जिल और केविन एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे। उसका फेवरेट कलर ब्लू है। और इनमें से सिर्फ 3 बातें ही सही हैं। बताइए कौन सी बात झूठ है? जिल ने टैटू बनवाया हुआ है। उसके एंकल पर तो देखिए। अगली सुबह सभी फैमिली मेंबर्स लिविंग रूम में ब्रेकफास्ट और क्रिसमस गिफ्ट्स अनपैक करने के लिए इकट्ठा हुए। बता सकते हैं कि केविन की माँ ने जिल को क्या गिफ्ट दिया? ये ब्लू बॉक्स। सिर्फ यही गिफ्ट है जो बाकी बॉक्स से अलग रंग के पेपर में लपेटा गया है। केविन की माँ समझ गई थी कि अगर वह इसे इस कलर में रैप कर देंगी तो जिल इसे आसानी से पहचान लेगी। और वैसे भी जिल ने कहा था कि उसे नीला रंग पसंद है। केविन और जिल केविन के होम टाउन में हाइकिंग के लिए गए। बर्फ गिरने लगी और उन्होंने जंगल में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का मन बनाया। उन्होंने वहीं एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अगली सुबह जिल उठी तो देखा कि उसका बैकपैक गायब था। इस फोटो को देखिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि उनका सामान कौन लेकर भाग गया। इस बार भी केविन के दोनों भाइयों ने उनके साथ मजाक किया था। देखो, बर्फ पर 2 लोगों के पैरों के निशान हैं और उनमें से एक का दस्ताना वहाँ पड़ा है। केविन के दोनों भाई खेत की तरफ बाहर कूद गए और वहीं छिप गए। फिर उन्होंने वॉक पर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें पहाड़ों के बीच एक सीक्रेट बेस दिखाई दिया। ये काफी मजबूत दरवाजों से बंद था। फिर केविन के भाई माइक को दरवाजा खुला हुआ मिल गया। माइक के अंदर आते ही डोर बंद हो गया। उसके सामने 3 बर्तन थे। पहले में आग लगी थी, दूसरे में एसिड भरा था और तीसरे में एक इलेक्ट्रिक आरी चल रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज ने कहा, इनमें से किसी एक बर्तन में चाबी है, उसी से आप बाहर निकल पाएंगे, लेकिन आप इन्हें हिला नहीं सकते। माइक कैसे बाहर निकला?
उसने सीलिंग पर लटके बर्फ के टुकड़े खींचे और उसे पहले बर्तन यानी आग में डाल दिया। बर्फ के टुकड़े पिघल गए और आग बुझ गई। इसके बाद वे अपने आगे के रास्ते पर निकल गए। उन्होंने रुकने और जल्दी से ब्रेकफास्ट करने का फैसला किया। केविन के दूसरे भाई एंडी की नजर एक गुफा पर पड़ी। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया। अब उसे 3 दरवाजों के बीच एक को चुनना था। पहले दरवाजे के पीछे जहरीले बिच्छू, दूसरे के पीछे नींद की दवा थी जिसे पीना था, और आखिरी दरवाजे के पीछे एक भूखा बाघ था। एंडी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए था? सबसे पहले उसे नींद की दवाई उठानी चाहिए। इसके बाद अगर वह इसे सैंडविच पर रखकर भूखे बाघ के पास फेंक देता तो बाघ गहरी नींद में सो जाता और वह तीसरे दरवाजे से बचकर निकल जाता। जिल, केविन, एंडी और माइक घर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ काले बिलाव उनकी ओर आ रहे हैं। वे भागने लगे और तभी एक सुरंग दिखी जो कि बहुत अंधेरी और डरावनी थी। उन्हें इसे सिर्फ 12 मिनट में पार करना था। माइक को इसे पार करने में 1 मिनट, एंडी को 2 मिनट, जिल को 4 और केविन को 5 मिनट का समय लगना था। उन्होंने 2 जोड़ियों में निकलने का डिसीजन लिया, लेकिन उनके पास एक ही टॉर्च थी और वे 4 मिनट में नहीं पहुंच पाते। बताइए वे कैसे बचेंगे? सबसे पहले एंडी और माइक फ्लैश लाइट लेकर सुरंग पार करेंगे, जिसमें उन्हें 2 मिनट लगेंगे। अब माइक वापस आ जाएगा। अभी भी उनके पास पूरे 9 मिनट बाकी बचे हैं। अब केविन और जिल टॉर्च लेकर सुरंग के पार जाएंगे। इसमें उन्हें 5 मिनट और लगेंगे। अब एंडी वापस माइक के पास आ जाएगा और बाकी बचे 2 मिनट में वे दोनों साथ में निकल जाएंगे। केविन और जिल तो घर लौट आए हैं, लेकिन उनका एडवेंचर अभी भी बाकी रह गया है। कल किसी ने उनके अपार्टमेंट में डकैती कर ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पड़ोसियों से पूछताछ की। डैन ने कहा कि वह तो छुट्टियों में भी काम कर रहा था और पूरा समय ऑफिस में ही था, घर आया ही नहीं। विक्की ने हेडफोन पहना था क्योंकि वह म्यूजिक रेडी कर रहा था, इसलिए उसे कोई शोर नहीं सुनाई दिया। और एमिली अपनी बहन के घर छुट्टियां मनाने गई थी क्योंकि उसने फ्लैट में रेनोवेशन कराया था। कौन झूठ बोल रहा है? एमिली, अगर उसके घर का रेनोवेशन पूरा हो चुका था तो उसका फ्लैट इतना तहस नहस कैसे था? 2 साल बाद केविन और जिल ने शादी करने का फैसला किया। शादी के दिन केविन को पता चला कि जिल शादी का हार अपने बैग में ही भूल आई थी। वह इसे लेने उसके ड्रेसिंग रूम में गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 3 जिल एक जैसे कपड़े पहने खड़ी थी। जिल के डैड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने शादी से पहले केविन की फीलिंग्स को आजमाने का सोचा और अपनी बेटी के 2 और क्लोन बना दिए। असली दुल्हन को ढूंढने में केविन की मदद करें। जिल तीसरे नंबर पर खड़ी है। देखो, उसके एंकल पर टैटू है। याद आया, उसके क्लोन के एंकल पर नहीं है क्योंकि टैटू जेनेटिक नहीं होते। जिल अपनी ब्राइड्समेड से मिलने के लिए नीचे आई, लेकिन फिर उसने अपने डैड पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने एक बार फिर उसके साथ साइंटिस्ट ट्रिक से प्रैंक किया था। ब्राइड्समेड्स में से एक रोबोट था। बताइए कौन सी ब्राइड्समेड रोबोट है? ये ब्यूटीफुल लेडी ही रोबोट है जिसका सिर बिना वजह ही हिल रहा है। शादी में खाने पीने की जिम्मेदारी केविन की माँ की थी, लेकिन जब वह किचन में गई और केटरिंग कंपनी का सर्विंग के लिए रेडी खाना देखा तो वह काफी परेशान हो गई। उसने कंपनी के ऑफिस में फोन लगाया और मैनेजर पर चिल्लाना शुरू कर दिया और इस गलती को तुरंत सुधारने के लिए कहा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बात ने उसे इतना परेशान कर दिया था? केक के ऊपर देखिए, दूल्हा दुल्हन की बजाय 2 कार्टून बने हुए हैं। केविन और जिल अपने हनीमून के लिए कैरिबियन गए। होटल काफी डरावना सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी वहीं रहने का फैसला किया। होटल के एम्प्लॉइज ने न्यूली मैरिड को अवेलेबल ऑप्शंस में से एक रूम लेने के लिए कहा। क्या आप केविन और जिल की मदद एक अच्छा रूम सिलेक्ट करने में कर सकते हैं?
पहले कमरे में तो लिनन पर अजीब से धब्बे पड़े हुए हैं और दूसरे कमरे में झूमर पर मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं। हाँ, तीसरा काफी अच्छा लग रहा है। जिल ने सोचा क्यों ना स्विमिंग पूल में थोड़ी मस्ती कर ली जाए। ड्रेसिंग रूम के रास्ते हॉल में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शहर में एक ज़ॉम्बी देखा गया है। ये शहर में है और कहीं भी हो सकता है। ज़ॉम्बी को स्विमिंग नहीं आती और चलते भी बहुत धीरे धीरे हैं। जिल ड्रेसिंग रूम में गई और वहाँ 3 लोगों से मिली, पर इनमें से एक ज़ॉम्बी था। बताइए कौन? ये देखो, इस लेडी के पैर में पट्टी बंधी है। ऐसे में कोई स्विमिंग पूल में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वह एक ज़ॉम्बी न हो। होटल के कमरे में केविन को एक सीक्रेट रास्ता दिखाई दिया जो सुरंग की तरफ जाता था। वह सुरंग में तब तक चलता चला गया जब तक हीरो के एक स्टोर तक नहीं पहुंच गया और देखा कि यहाँ तो हीरे ही हीरे भरे पड़े हैं। तभी अचानक वह एक पिंजरे में कैद हो गया और किसी ने एक अजीब सी आवाज में कहा, अगर सही दरवाजा चुन पाए तभी तुम्हें हीरे मिलेंगे और तुम बाहर निकल पाओगे। उसके पास 3 ऑप्शंस थे। पहली दवाई से वह गायब हो जाएगा, दूसरी से एक पक्षी बन जाएगा और तीसरी से उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले 5 मिनटों में वह एक हीरो से भरा बड़ा सा बैग लेकर जिल के पास लौट आया। बताइए उसने कौन सी दवाई चुनी थी? दूसरी दवाई। वह एक छोटे से पक्षी में बदल गया और सलाखों से निकलकर उड़ गया। अगली सुबह जब जिल की आंखें खुली तो वह एक छोटे से सपाट और रेगिस्तानी आइलैंड पर थी जहां इंसानों का नामो निशान नहीं था। ये धरती से 40 फीट ऊपर था और चारों ओर से नुकीले पत्थरों और शार्क से भरे पानी से घिरा था। इस पर सूखी झाड़ियां थीं। अचानक से ईस्टर्न पॉइंट पर बिजली गिरी और झाड़ियों में आग लग गई। हवा से यह आगे की झाड़ियों तक फैलती जा रही थी और बीच में कोई गैप भी नहीं था। आग बढ़ती जा रही थी और न तो वह इसे पार कर सकती थी और न ही बुझा सकती थी। जिल चट्टानों को पार कर कूद भी नहीं सकती थी और हवा डायरेक्शन नहीं बदल रही थी। बताइए उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा? अगर जिल आइलैंड के दूसरे किनारे पर झाड़ियों में आग लगा दे तो उसके पीछे की झाड़ियां जल जाएंगी। जब तक दूसरे किनारे की आग उसके पास तक पहुंचेगी, यहाँ की आग बुझ चुकी होगी और इससे जिल आग से बच जाएगी। और वैसे भी अब बिजली कड़कनी शुरू हो गई है, यानी थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है जिससे आग बुझ जाएगी और वह बच जाएगी। वाह, क्या क्रेजी हनीमून था। इससे अच्छा तो ये दोनों घर पे रह लिए होते।